बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कौम की दास्तान जो अपने ज़माने की सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे बड़ी इमारतों वाली कौम थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसी नेमतें दी कि आज भी उनका जिक्र सुनकर हैरत होती है। मगर उन्होंने गुरूर किया, अल्लाह को भुला दिया, अपने नबी की न मानी, और फिर एक ऐसा अजाब आया कि आज 4000 साल गुजरने के बावजूद उनका कोई निशान बाकी नहीं। ये है कौम आद और उनके नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद ज़मीन दोबारा आबाद हुई। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से नई नई कौमें निकली। उन्हीं में से एक कौम थी कौम आद। ये कौम जजीरा नुमा अरब के जुनूबी हिस्से में रहती थी, आज के यमन और ओमान के दरमियान इलाका, जिसे अहकाफ कहा जाता है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, वसी वादियां और जरखेज ज़मीन। उन्हें अल अरबुल बायदा भी कहा जाता है, क्योंकि वो इस तरह मिट गए कि उनका नामो निशान भी बाकी न रहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और याद करो जब उसने नूह की कौम के बाद तुम्हें खलीफा बनाया और तुम्हें जिस्म में बड़ाई, लंबाई और ताकत दी। सूरतुल आराफ 69। उनका कद बहुत लंबा था, बाज़ रिवायात के मुताबिक 30 से 60 फीट तक। जिस्म इतने ताकतवर कि वो बड़े बड़े पत्थरों को एक हाथ से उठा लेते थे। वो पहाड़ तराश कर घर बनाते, आसमान को छूते हुए महल्लात तामीर करते। उनके बागात हरे भरे, नदियां बहते, खेत लहलहाते, मवेशियों के रेवड़ों की कोई इंतहा न थी। बारिश भी उन पर खूब बरसा करती थी। उनकी सबसे बड़ी निशानी थी उनकी शानदार इमारतें। वो पहाड़ों को काट कर रिहाइशगाहें बनाते। उनका मशहूर शहर इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला इरम, इतना खूबसूरत और अजीम था कि कुरान में अल्लाह ने खुद उसका जिक्र फरमाया। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम के साथ जो सुतूनों वाला था, जिस जैसा शहर किसी मुल्क में नहीं बनाया गया। सूरतुल फज्र 6 से 8। उनके महल्लात सोने, चांदी, कीमती पत्थरों और मरमर से सजे होते। बागात जन्नत जैसे, चश्मे बहते, फलों से लदे दरख्त और हर किस्म की आसाइश। मगर अफसोस, ये सब नेमतें उनके लिए आजमाइश बन गईं। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम हर ऊंची जगह पर बेफायदा निशानियां बनाते हो और बड़े बड़े महल्लात इस ख्याल से कि तुम हमेशा रहोगे। इतनी बड़ी ताकत और खुशहाली के बावजूद कौम आद ने अल्लाह को भुला दिया। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। उनके 3 बड़े बुत थे, समूद, सदा और इलहबा। वो उन बुतों से बारिश मांगते, औलाद मांगते, दुश्मनों पर फतह मांगते। जुल्म व सितम भी आम हो गया। कमजोरों पर ज्यादती, गरीबों का हक मारना, ताकत का नशा, शराब, जिना, क़िमार और हर किस्म की बेराह रवई। वो फख्र से कहते, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ने इसी कौम में से एक पाकबाज, सच्चे, अमानतदार और शरीफ इंसान को नबी बनाकर भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। वो कौम के आला ख़ानदान से थे और नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक जाता था। नबूवत से पहले भी लोग उन्हें सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझते थे। जब उन पर वही नाजिल हुई तो उन्होंने बगैर किसी ताख़ीर के दावत का काम शुरू कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। वो मोहब्बत और नरमी से कहते, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? अल्लाह ने तुम्हें ये ताकत, ये लंबा कद, ये ज़रखेज़ ज़मीन, ये बागात और ये खुशहाली दी है। इसका शुक्र अदा करो, अपने रब से माफ़ी मांगो, तौबा करो। वो तुम पर मज़ीद बारिश बरसाएगा, तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा और तुम्हें मज़ीद नेमतें देगा। मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? मगर कौम के सरदारों ने तंज उड़ाया, हम तो तुम्हें बेवकूफ़ी में मुब्तला देखते हैं और तुम्हें झूठा समझते हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करें और उन बुतों को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते थे? वो कहते, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ जिससे तुम डराते हो।
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ जवाब दिया। उन्होंने कौम नूह का अंजाम सुनाया, बुतों की बेबसरी बताई, अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया और बार बार तौबा की दावत दी, मगर कौम ने इनकार ही जारी रखा। अल्लाह ने पहले बारिश बंद कर दी, शदीद कहत पड़ा, फसलें सूख गईं, मवेशी मरने लगे, लोग परेशान हो गए। तब भी उन्होंने तौबा न की, उल्टा बुतों के आगे और ज्यादा सर नवाया। उन्होंने बारिश के लिए मक्का भी वफ्द भेजा, मगर वो बादल जो वापस आए वो बारिश के बादल नहीं, अजाब के बादल थे। जब कौम ने बार बार इनकार कर दिया तो अल्लाह का फैसला हो गया। एक दिन आसमान पर घुने स्याह बादल छा गए। कौम खुश हुई कि अब बारिश होगी, बच्चे बाहर निकल आए, लोग छतों पर चढ़ गए। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया, नहीं, ये वो चीज़ है जिसकी तुमने जल्दी की थी, एक आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों के साथ एक महफूज जगह चले गए। फिर वो तूफान आया जिसका कुरान में जिक्र है, और आद को एक तेज और जबरदस्त आंधी से हलाक किया गया जो 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही। सूरत अल-हाका 6 से 7। वो आंधी ऐसी थी कि जो कुछ भी उसके सामने आता उसे जड़ से उखाड़कर आसमान की तरफ उठा लेती और फिर जमीन पर दे मारती। ताकतवर लोग खजूर के खोखले तनों की तरह गिरते नजर आते। बड़े बड़े महल्लात गिरकर मिट्टी का ढेर बन गए, शहर उजड़ गए, बागात तबाह हो गए। कौम आद का नामो निशान मिट गया। जहां उनके शानदार महल्लात थे वहां सिर्फ रेत के टीले रह गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, आज के दौर के लिए भी आईना है। ताकत का हुरूर हलाकत का रास्ता है। नेमतों का शुक्र अदा न किया तो वो छिन जाती हैं। आबा व अजदाद की अंधी तकलीद इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। जुल्म की मोहलत होती है मगर अंजाम नहीं बदलता। अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ईमान वालों की तादाद कम हो तब भी अल्लाह उन्हें बचाता है। आज भी दुनिया में कौम आद जैसे रवैये नजर आ रहे हैं। ताकतवर कौमें गुरूर कर रही हैं, नाशुक्री आम है, हक कहने वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर अल्लाह का कानून आज भी वही है। असल ताकत बाजू में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे और ईमान में है। अल्लाह ताला हमें इस कहानी से सबक लेने और इबरत हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। अगली किस्त में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की दिल दहला देने वाली दास्तान, इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली किस्त का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैरन।